हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। तो जी आप सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सा गुड मॉर्निंग और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके पास एक दिन लेट जाएगा और उस दिन रहेगा धनतेरस। तो भगवान करे आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए और पूरे साल आपके घर पर लक्ष्मी माँ का वास रहे, बस यही कामना है मेरी। तो जी आगे बात ना करते हुए तो मैंने शुरू कर दी है ये सफाई, और ये शाम से शुरू किया था मैंने व्लॉग, क्योंकि दिन में चले गए थे मार्केट। और ये मुझे वानू के लिए जगह करनी थी अलमीरा में, क्योंकि सर्दी के कपड़े काफ़ी स्पेस लेते हैं। तो इधर मैं जो इसमें वैसे भी कुछ था नहीं, ड्रेसिंग टेबल है तो मैं इसमें वैसे कुछ रखती नहीं हूँ ड्रेसिंग से रिलेटेड। तो ये मैंने खाली कर दिया था, इसमें थैले वगैरह ही थे सामान के, तो वो सब निकाल के रख दिए थे मैंने। और ये इनके ट्रिमर वगैरह है, ये इसके बास्केट में रख दूँगी ताकि एक जगह आराम से मिल जाए, इनको इधर उधर ना हाथ डालना पड़े। और ये मेरे पास पॉलीथीन है, मतलब जो मार्ट से सामान मंगवाते हैं ना, तो ग्रोसरी का, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये मैंने डाल दी है नीचे, और जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े मतलब नाइट वियर थे वो मैं इसमें डाल लूँगी, और फिर ये बॉक्स खाली हो जाएगा और यहाँ पर मैं डाल दूँगी वानू के कपड़े। तो इसी तरह जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि अलमीरा में मेरे में इतना स्पेस है नहीं और इधर उधर कपड़े रहते हैं। वैसे तो रहने नहीं देती हूँ, लेकिन इसकी बास्केट जिसमें मैं रखती हूँ उसमें भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो उसके बाद आ गई थी मैं ये वाली अलमारी साफ़ करने के लिए। ये मैं पहले आपको देखा था, साफ़ कर चुकी थी, लेकिन मैंने बताया था आपको कि कवर जो इस पर है ये मैं दूसरे डालूँगी। तो ये मैं लेके आई थी शीट, वॉलपेपर टाइप की थी, काफ़ी अच्छी थी, वॉशेबल है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी मैं अलमारी को, और फिर मैं इसको डाल दूँगी अंदर। और मैं किचन के लिए भी चाहिए थी मुझे, और ये भी। तो मैं और दीदी एक जैसी मतलब एक ही बंडल पूरा ले आए थे, 10 मीटर आई थी इसमें, तो 5 मीटर मैंने रख ली, 5 उन्होंने। उनको भी करनी थी किचन में, तो मुझे किचन में भी और यहाँ पर भी। तो ये फटाफट से मैं ये सामान रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे किचन भी साफ़ करना था। और मैं लगी थी शाम को 5 बजे के करीब, और मुझे 11:30 बज गए थे दिन रात करके, और मैंने तब अपनी सफाई करी है। क्योंकि आपको भी पता है बच्चे के साथ में अकेले आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही मैं अपने काम करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि भाई सुबह काम कर रही हूँ या शाम को कर रही हूँ, जब टाइम लगता है मैं तभी अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ देखूँगी तो फिर मेरा काम रह ही जाएगा। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में जितने भी डब्बे थे वो सारे मैं निकाल लूँगी, धोऊँगी नहीं, क्योंकि अभी नवरात्रों में धोए थे, मैंने अपने व्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। तो अभी मैं इनको बस ऐसे ही सर्फ के कपड़े से साफ़ करके फिर एक गीला कपड़ा पोंछ के अच्छे से, और तब मैं साफ़ कर दूँगी। और वैसे भी जो सामान ख़त्म होता है ना, तो मैं डिब्बे धो देती हूँ साथ के साथ। इससे एक तो ज़्यादा गंदे नहीं होते और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। क्लीनिंग में मैं वीक में एक बार बहुत अच्छे से कर देती हूँ, एक दिन में नहीं करती हूँ। एक कभी किचन की कर देती हूँ, कभी मैं लॉबी की, कभी रूम की, ऐसे करती हूँ, एक साथ में नहीं हो पाती, आपको भी पता है। अकेली मैं 6 महीने की बेटी है मेरी, उसको भी संभालती हूँ पूरा दिन, और काम भी करती हूँ, व्लॉग भी डालती हूँ। एडिट करना, वीडियो बनाना बहुत हेक्टिक होता है, लेकिन फिर भी मैं सारे काम करती हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और त्योहारों की जो तैयारियां है वो आप सभी की धूमधाम से चल रही होगी। आप लोगों ने सफाई कर ली या नहीं कर ली, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। करने को मैं काफ़ी दिन पहले कर सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं की, क्योंकि दिवाली के आसपास ही करनी थी मुझे। मुझे धनतेरस तक पूरा निपटाना था अपना साफ़ सफाई का, तो वो मेरा मुझे लगता है हो भी जाएगा, क्योंकि बाहर के बाज़ार के जो भी काम थे वो सब ख़त्म हो गए। 3 दिन लगातार हम बाज़ार जा रहे हैं, कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है। और अभी भी बस ये रह गया कि चलो कुछ ये रह गया, वो रह गया, लेकिन अब पूरा हो चुका है। और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो इधर ये सफाई कर दी है मैंने, अंदर सर्फ का कपड़ा लगा दिया पहले, फिर उसके बाद गीले कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी, और ये जल्दी ही साफ़ हो जाती है। और ऊपर वाली कबर्ड है मैं उनको नहीं करूँगी, क्योंकि उनमें ऐसा सामान है भी नहीं और यूज़ भी नहीं होता है। मतलब वो मेरी सास का सामान है, तो वो मैं करती भी नहीं हूँ, और पहले भी हम नहीं करते थे, बहुत कम, बार बार से ही कर देते थे।
तो इस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ, अब एक बार आपको दिखा रही थी। और बानू थी इनके पापा, अपने पापा के पास में, वो संभाल रहे थे उसको। खाना वाना सब हो गया था हमारा, जल्दी कर लिया था मैंने। फिर इधर मैं जाले वाले हटा दूँगी और ये आरओ का जो कवर है ना, इसको भी हटा के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो ये साफ़ ही है, गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार साफ़ कर दूँगी। और जाले भी ज़्यादा नहीं थे तो मैंने एक बार झाड़ू मार ही दी कि जो भी होगी, रेत मिट्टी भी हो जाती है, डस्ट वगैरह, तो वो सब हट जाएंगी। और उसके बाद मैं ऊपर वाली अलमीरा है, इन पे अच्छे से मार दूंगी। जो कपड़ा है, गीला सर्फ का कपड़ा लगाया है, ताकि जो डस्ट हो, चिकट है तेल की, वो सब हट जाएगी और ये हो जाएगी साफ़। और डब्बे मैंने निकाल लिए थे। और मैं पहले यहाँ का मतलब मैं क्या करती हूँ कि पहले एक अलमीरा साफ़ करी, उसका सामान रखा, फिर दूसरे पे आती हूँ। एक बार मैं एक ही काम करती हूँ, ये नहीं कि पूरा हो गया तो साथ के साथ ख़त्म करते जाती हूँ, ताकि फिर, क्योंकि मुझे जब काम पड़ा रहता ना, मुझे काफ़ी देर से तो ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं लॉबी से शुरू करूँ, किचन से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने जैसे जो दिखता गया उसी को ही करती गई, और ये करते करते मुझे 11:30 हो गए थे। बस ऐसे ही काम निकलता है। और इसके बाद ये डब्बे थे, इन पे मैं सर्फ का कपड़ा लगा रही हूँ, देख रही थी कहीं से कुछ गंदा तो नहीं है। और इसके बाद मैं सारे डब्बे साफ़ कर दिए, और जिनमें सामान डालना था वो सामान भी डालूँगी, क्योंकि राशन का सामान 2-3 दिन से उसमें ही रखा हुआ था, तो वो सब निकाल कर डाल दूँगी। और जो ज़रूरत का है, मतलब जो ज़रूरत का नहीं है, उनको मैं एक बड़े डब्बे में डाल के रख दूँगी, ताकि जब ज़रूरत हो जब यूज़ कर लें। मैं ऐसे ही करती हूँ, बस नॉर्मल सामान निकाल के। और यहाँ पर तो जो एक्स्ट्रा होता है वो अंदर रख देती हूँ, जो अंदर की लॉबी वाली अलमारी है ना, उसमें रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये पेपर ले, ये शीट ले ली थी उसमें अंदर डालने के लिए अलमारी में। साइज़ ले लिया था, तो 3 का एक ही साइज़ था, 3 अलमारियों का 3 का एक जैसा साइज़ था, तो उसी साइज़ से मैं फटाफट से इनको काट लूँगी। और फिर बार बार नहीं काटनी पड़ेगी, एक साथ काट के और रख लूँगी। और जो ये नीचे वाली है, इनमें तो मैंने रैक में वैसे ही पहले वाला जो वॉलपेपर था वो डाल रखा था, तो इनकी ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो इनमें स्टील का है, लेकिन क्या है कि ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि नीचे आलू और प्याज रखे रहते हैं ना, तो वो गीले हो जाते हैं गीले बर्तन रखने से। तो इसके बाद मैंने ये अलमीरा अच्छे से साफ़ कर ली थी, बहुत अच्छे से मैंने अपनी तरफ से भाई साफ़ कर ली थी, बहुत अच्छे से, जितना मेरे से बन पड़ा। अब मैं इसमें डब्बे रख दूँगी सारे, एक बार फिर से हाथ मार के अच्छे से साफ़ करके, ताकि थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह दोबारा लग गया हो तो वो साफ़ हो जाएगा। तो इनको मैं रख दूँगी। उसके बाद जो सामान था, दाल थी, चीनी थी, वो सब मैं निकालूँगी और फिर उन डब्बों में रख दूँगी। क्योंकि 2-3 डब्बे ऐसे थे कि उनमें सामान कम था, डिब्बे बड़े थे, तो वो मुझे इधर-उधर करना पड़ा था सामान, ताकि छोटे डब्बे में आ जाए। तो अभी मैं ये देखिए दाल है, ये दाल मिक्स दाल है ये, तो ये मैं मूंग की धुली दाल थी, इसको ऊपर ही डालूँगी, मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैंने स्पेशली मानू के लिए मंगवाई थी। क्योंकि इसको एक तो जल्दी बन जाती है और ये हल्की रहती है, तो ये बना देती हूँ मैं रात को। तो इसको ऊपर ही डाल दूँगी। चीनी की थैली थी ना, ये फट गई थी मेरे से, तो वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया था इसको, काउंटर को, तो ये साफ़ ही था, तो इसको मैं डाल दूँगी फटाफट से। और बहुत सारा काम पड़ा था, बस मुझे ये रह रहा था कि टाइम से हो जाए। बीच वैसे तो आज मानो अपने पापा के साथ खेल रही थी, लेकिन वो सोने के लिए अब रोने लगी थी काफ़ी देर बाद। तो इधर मैंने ये चना की दाल डाल दी है, और ये चीनी का डब्बा है, इसमें एक में मखाने हैं और एक में पोहे। थोड़े ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने इस बड़े डब्बे में कर दिए थे, क्योंकि अभी लाए थे तो मैंने सारे ही निकाल लिए थे। और पोहे वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि डेली नाश्ते में बनाना पड़ता है, कभी पोहा कभी मैकरोनी, तो ये सब चीज़ें तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैं फटाफट से ये वाली मेरी 3 जो अलमारी है वो सेट हो गई। उसके बाद मैं सामने वाली करूँगी, उसमें तो मैं टिफ़िन वगैरह ही एक्स्ट्रा के रखती हूँ, बोतल वगैरह रखती हूँ। और जब कॉर्नर वाली है, उसमें जो मेरा सामान था, जैसे मेरे पास एक हाथ वाली रही है और एक्स्ट्रा बोतल है, एक पेपर रोल है, तो वो सब मैं उसी में रख दिया था। इसके बाद मैं आ गई थी ये सामान, जो एक्स्ट्रा का सामान था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, नमकीन थी, नमकीन तो मैं वैसे अंदर अलमारी में रखती हूँ, तो वो सब इन डब्बों में डाल करके मैं रख दूँगी, ताकि ये ख़राब ना हो और यहाँ पर से ज़्यादा सामान भी ना हो। तो अंदर जो अलमारी है मैं इसमें डाल के और रख दूँगी। अब आ गई थी मैं इसको धोने के लिए, मैंने गर्म पानी में सर्फ डाल के, और अब मैं अच्छे से इन टाइल्स को करूँगी। टाइल मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, इन बॉक्सेस में है ना फंस जाता है, जितना भी तेल का छोंक वगैरह लगाती हूँ ना मैं, बहुत दिक्कत होती है इसको साफ़ करने में। वो मतलब इसीलिए मैं हर वीक में एक बार यहाँ से धोती हूँ। आपने देखा भी होगा पहले, हर वीक में एक बार मैं पक्का मतलब ज़रूर से ज़रूर धो देती हूँ, इसलिए मेरी टाइल ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और मतलब
जितना देखा जाए मैं साफ़ सफाई का ध्यान तो भाई बहुत रखती हूँ, मैं तो क्या सभी रखते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे त्योहारों पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें नहीं दिखाई देती और ऐसे टाइम पे दिखाई पड़ती है, और एक बहाना होता है घर में साफ़ सफाई का। और फिर आ गई थी मैं इधर से, कपड़े से ही साफ़ करूँगी एक बार, क्योंकि यहाँ इधर स्विच लगा हुआ था, कहीं करंट वगैरह ना लग जाए। तो पहले मैंने सर्फ़ से पूरा अच्छे से साफ़ करके, और अब मैं साफ़ पानी से इनको धो रही हूँ। और उधर बर्तन भी पड़े हुए थे बहुत सारे, वो बर्तन साफ़ करने हैं मुझे। तो अभी मैं रात को ये ऊपर-ऊपर का ही करूँगी, और जो सुबह में मैं करूँगी सारी नीचे से, जब अंदर से धोऊँगी ना सारा अगले दिन, तब मैं इसको किचन को भी धो दूँगी, और नीचे की जो रहती है ड्रॉर वगैरह उनको देखूँगी, तो वो सुबह ही करूँगी। अभी मैं बस ये काम है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ये हो जाए तो नीचे का तो इतना जल्दी, सॉरी इतना टाइम नहीं लगता, तो वो तो फटाफट से हो जाएगा। तो मुझे यही था कि जब तक ये है, मतलब वानू सो रही है, तो जब तक मैं कर लूँ अपना काम, क्योंकि अगले दिन का कोई भरोसा नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि जो काम आज हो जाए वही सबसे अच्छा है, क्योंकि कल का नहीं पता। वानू भी काम कर दे ना करने दे, त्योहार है कहीं जाना आना पड़ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इधर मैं फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करके रख दूँगी, और उसके बाद मैं नीचे की जो रैक है, मैंने सोचा अभी साफ़ कर लूँ उनको। तो मैं वो सर्फ़ का कपड़ा पहले रैक पे लगा के अच्छे से सारे रैक पे, और फिर करूँगी। और ये जो मसाले का रैक था ना, ये साइड में रख देती हूँ। पिछली बार भी मैं अलमारी में रख के भूल गई थी इसको, अगले दिन साफ़ किया, तो आज मुझे याद आ गया। अब मैं फटाफट से इसको साफ़ करके, इसका जो पेपर है उसको साफ़ करके, और सारे डिब्बियाँ साफ़ करके और यहाँ पर रख दूँगी। तो अब मैं फटाफट से इसको रैक को साफ़ कर दिया, काउंटर को साफ़ कर दूँगी। अब नीचे की मैं ये है जो रैक, इनको भी साफ़ कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ अभी कर दूँ तो अच्छा है, क्योंकि मैं रात दिन नहीं देखती, जब मुझे टाइम लगता है मैं काम तभी करती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ में ऐसे ही करना पड़ता है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, मेरा डीप क्लीनिंग थी किचन की, और त्योहार की तैयारियाँ थी। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, नई उम्मीद के साथ, नई खुशियों के साथ। तो यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म करूँगी, जो आगे का व्लॉग होगा वो यहीं से शुरू होगा। तो जी करते हैं बाय बाय, मिलेंगे अगले व्लॉग।